तो आपको किसी स्टूडेंट की, अपने दोस्त की या स्टडी पार्टनर की जरूरत है, अपने साथ किसी दोस्त को या अगर आप फीमेल हैं तो किसी सहेली को जरूर मिला लें और मिल के जो है वो स्टडी करें। ग्रुप स्टडी को भी हम प्रेफर करते हैं, उसमें आप डिस्कस करते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है, तो वो लिखना चाहिए था डिटेल में। तो आप आखिर में एक एक दो दो लाइनें लिख के उसको बहुत शार्ट सा वो लिख देते हैं कि जी ऐसे ऐसे डाइजेशन होती है। अब पीछे आपने जितना कुछ लिखा वो इरेलेवेंट हो गया, उसके मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फैसल नरोज है। मैं पिछले 25 साल से टीचिंग यानी शोबा तदरीस से मुंसलिक हूँ। मैंने अपने करियर का आगाज स्कूल कॉलेज की टीचिंग से किया और उसके बाद जो है वो रेगुलर जो अपना मेरा करियर था वो यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। पिछले इन 25 सालों में हम अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उस हवाले से एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसको एवेलुएट करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। क्योंकि मेरा जो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट का एक्सपीरियंस भी है वो फॉरेन का है, तो मैंने इंटरनल यानी पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी और फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों को पढ़ा हुआ है और उस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इस हवाले से मेरे बहुत से तलबा और तालिबात अक्सर हमें पूछते हैं कि जो इम्तहानात हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, उनमें अच्छे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से वीडियो बनाई जाए ताकि हमारे जो तलबा और तालिबात हैं जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इम्तहानात में अच्छे नंबर हासिल कैसे किए जा सकते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, चंद टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द टिप्स। बाय यूजिंग दीज टिप्स यू कैन गेन गुड मार्क्स इन योर मैट्रिक, इन योर इंटरमीडिएट और एनी अदर एग्जाम। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा सिस्टम है उसमें मैट्रिक जो है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं और जो इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट हैं ना, उनमें थोड़ा सा फर्क है। मैट्रिक की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज हैं, जबकि जो साइंस ग्रुप है वो फर्दर जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजी की जगह जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं वो कंप्यूटर साइंस जो है वो पढ़ते हैं। जबकि जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है वो जो उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो वही हैं, उर्दू की जगह उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज। उर्दू की जगह बात कर सिविक्स आ जाते हैं, इंग्लिश की जगह लैंग्वेज आ जाती है। बाकी जो उनके सब्जेक्ट हैं वो जनरल मैथमेटिक्स, एजुकेशन, जनरल साइंस और होम इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं। इस तरह जो हमारे इंटरमीडिएट एफए या एफएससी के जो स्टूडेंट हैं, तो पहले बात करूंगा मैं जो साइंस ग्रुप है उसमें। साइंस ग्रुप में फर्दर सब ग्रुप आ जाते हैं जिसमें प्री मेडिकल आ जाता है, प्री इंजीनियरिंग आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, या उसके अलावा कुछ और भी ग्रुप्स हैं। तो मैं बात करूंगा जो साइंस ग्रुप्स हैं इनके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज ही हैं, जबकि वो जो फर्दर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है जो प्री मेडिकल वाले होते हैं। अगर इंजीनियरिंग वाले हैं तो मैथ्स वगैरह पढ़ लेते हैं और जो कंप्यूटर वाले हैं तो मैथ्स के साथ उनका कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाता है। जो ह्यूमैनिटीज ग्रुप है वो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट या इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मैं अपने इन तमाम अजीज तलबा तलबात को बताता चलूं कि कुछ टिप्स हैं जो आप अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। हमेशा से याद रखिएगा कि एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप आखिरी दिनों में या एग्जाम के दिनों में पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्यूरिंग स्टडीज आपकी पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी होनी चाहिए। यू मस्ट बी रेगुलर एंड पंक्चुअल इन योर क्लासेस। आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं, आपने रेगुलर पढ़ा है, जो टीचर ने जो कुछ पढ़ाया उसको अच्छी तरह से सुना है, तो उसका जो है वो आपके रिजल्ट पे, आपके इम्तहानात पे, आपके पेपर हल करने पे उसका जरूर जो है वो असर पड़ता है। तो इसलिए आपने शुरू से ही कोशिश करनी है कि चाहे आप 9th 10th में हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या इससे आगे भी हैं, इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो आपने अपनी क्लासेस में रेगुलर होना है, पंक्चुअल होना है, गुड लिसनर होना है। आपने बहुत अच्छी तरह अपने टीचर को सुनना है और आप नोट करें, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करें और टीचर को अच्छी तरह सुने। और जहां पे आपको समझ नहीं आती तो हम टीचर इसलिए होते हैं क्लास में, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अच्छी तरह से अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें, उनसे कहें सर मैडम मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मुझे यहाँ ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे क्लियर कर दें। तो इंशाल्लाह योर टीचर विल क्लियर यू।
वो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है या शी विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद ये है कि जब इम्तहानात के दिन आ जाते हैं तो इम्तहानात के दिनों से कुछ दिन पहले से ही, कुछ माह पहले से आपने रेगुलर स्टडी शुरू कर देनी है। और रेगुलर स्टडी का तरीकाकार आपने ऐसे करना है कि डेली बेसिस पे आपने 3 से 4 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना शुरू कर देते। ऐसा नहीं है कि आप जो है दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ें, आप कोशिश करें कि 3 या 4 सब्जेक्ट जो है वो जरूर पढ़ें। और जो आपको मुश्किल सब्जेक्ट लगते हैं, जिनमें आपको लगता है कि मेरे लिए मुश्किल है, साइंस है या मैथमेटिक्स है या कंप्यूटर साइंस है, जो सब्जेक्ट भी आपको मुश्किल लगता है तो उसकी जो स्टडी है वो आपने रेगुलर बेसिस पे करनी है। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो अल्टरनेट डेज पे, यानी आज अगर आपने पढ़ा तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे आपने, तो इस तरह आपके जो 8 सब्जेक्ट हैं या 9 सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपने उनको जो है वो साथ साथ जो है वो पढ़ना है। किसी सब्जेक्ट को आपने छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि चंद सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ रहे और बाकी को छोड़ दें, नहीं, आपने सबको एक साथ लेकर चढ़ना है और पढ़ना है। और उसके बाद आपने जो है वो डेली बेसिस पे तकरीबन 7 से 8 घंटे आपने जो है वो पढ़ना है। रेगुलरिटी होनी चाहिए। और इसमें ये भी आपको मैं बताता चलूं कि बिल्कुल कंटिन्यूसली आपने नहीं पढ़ना। आप जब पढ़ते हैं तो हर 1-2 घंटे बाद आप जो है वो शॉर्ट ब्रेक जरूर लें, 4-5 मिनट की ब्रेक लें, उठ के आप चक्कर शक्कर लगाएं। अगर दिन का वक्त है तो खासतौर पर अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे दरख्त हैं, ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी की तरफ देखें, इससे आपकी आंखों पे भी अच्छा असर पड़ता है और आप रिफ्रेश भी होते हैं। और अगर आप घर में हैं तो चाय का कप बना के पी सकते हैं, आप उठ के किसी से बातचीत कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिफ्रेश करें और वापस आके दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। मुश्किल सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, उनको ज्यादा टाइम दें। और इसके अलावा जो है वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ाएं खाएं। एग्जाम के दिनों में खासतौर पे आपने ये फोकस करना है कि आपने जो है वो हेल्दी फूड्स आपने लेनी है। उसमें ड्रिंक्स भी हो सकते हैं, उसमें जो है वो सॉलिड फूड भी हो सकती है, बिस्किट छोटी छोटी चीजें अपने साथ रखें। जो नट्स हैं या बादाम वगैरह और इस तरह की चीजें जरूर खाएं, इससे आपका जो है वो मेमोरी भी तेज होती है, आपका हौसला जो है वो स्ट्रांग होता है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कि जो आप अच्छे नंबर लेने के लिए जो टिप्स अपनाएंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है प्रैक्टिस विद योर पास्ट पेपर्स। अब पास्ट पेपर्स क्या होते हैं? 5 साल पेपर आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, आप कहीं से 5 साल ला सकते हैं। लेकिन मैं आप अजीज तलबा तलबात, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि 5 साल पेपर पढ़ने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपको 5 साल पेपर पढ़ के तो आप बाकी स्टडी से मुस्तशना हो गए हैं, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पास हो जाएंगे, ऐसा हरगिज भी नहीं है। ये 5 साल पेपर पढ़ने से आपको 2 तरह की जो है वो हेल्प मिलेगी। एक ये आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी तैयारी हो जाएगी, दूसरा ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने जो 3 घंटे का टाइम है उस 3 घंटे में या 2.5 घंटे का जो टाइम है उसमें आपने किस तरह से अपने पेपर को मैनेज करना है। तो इसलिए जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको लेके उनको प्रैक्टिस करें, उनको बार बार लिखें, आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने जो है वो टाइम को मैनेज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और जो आती है वो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बराबर टाइम देना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, ऑब्जेक्टिव आपको 20 मिनट दे दिए जाते हैं या आधा घंटा दे दिया जाता है, तो वो आपने जो है वो डिवाइड कर लेना। आपके अगर 30 क्वेश्चन हैं तो आपने पर मिनट एक क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट्स हैं तो फिर भी आपने 1 मिनट देना है। तो इसलिए आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जो ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए जाते हैं, ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो MCQs मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, उसमें आपने ये ख्याल करना है कि उनके जो ABCD जो आंसर्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपने पहले वर्ड से आपने उसको देखना और जो एग्जैक्ट या सही जो उसका जवाब है वो आपने जो है वो वहां पे डबल शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपने उसको फिल करना है, उसमें क्रॉस नहीं लगाना, उसको फिल करना होता है। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको अच्छा थरो स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन में हम या जो टीचर्स होते हैं या आपके जो बोर्ड होता है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उसको ना शॉर्ट जो है ब्रीफली आप उसको जो है वो लिखें। ऐसा नहीं कि आप लंबा लिखना शुरू करते हैं और 5 के बजाय आप 3 क्वेश्चन कर पाएं या 2 कर पाएं, इस तरह आपके नंबर जो हैं वो बहुत ज्यादा जाया हो जाते हैं। तो आपने 5 के 5 सवाल पूरे कंप्लीट करने हैं और उसके लिए आपने एक अपने पास एक टाइम मैनेजमेंट कर लेनी है कि मैंने 4-5 लाइनें लिखनी है जो कि मेरे इतने टाइम में जो है वो कवर हो जाए। तो एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप उसको टू द पॉइंट रेलेवेंट 4-5 लाइनों में उसका जो जवाब है। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो लॉन्ग क्वेश्चंस के वाले से मैं आपको ये बताता चलूं स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन को जितना आप डिटेल में लिख सकते हैं वो लिखें। और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताता चलूं कि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग यू इन सॉल्विंग योर क्वेश्चन, वी एक्सपेक्ट अ नाइस हैंडराइटिंग, नाइस प्रेजेंटेशन एंड गुड डायग्राम्स। अगर आपकी डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं तो आप उसको जो है वो अच्छी तरह, और डायग्राम पे ज्यादा वक्त नहीं लगाना, आप जो है ना वो तेज ड्रॉ करें, आप प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप डायग्राम तेजी में जब आप करते हैं तो आपकी अच्छी डायग्राम वहां पे बने। और लेबल योर डायग्राम, लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये भी चेक करते हैं कि आपने डायग्राम, अगर इफ यू ड्रॉ द डायग्राम इट मस्ट बी लेबल्ड और प्रॉपरली लेबल्ड, ये लेबल होनी चाहिए। फिर आप उसके बाद जो है वो उसको जो है बाकी उसको लिखें, उसको उसकी ब्रीफिंग दे। लेकिन एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पे भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल आपने 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हुए हैं, यू हैव ओनली 2 hours, so divide your questions on time, so you have 30 minutes for each and every question, so you should answer in 30 minutes। आपने 30 मिनट के अंदर उसका जवाब लिखना है। और जैसे आप देखें कि आपके 25 मिनट हो गए तो उसके बाद आपने उसको कंक्लूड करना शुरू कर, समराइज करना शुरू कर देना है। जब भी आप महसूस करें कि मैं थोड़ा कुछ मिनट ऊपर हो गया हूं तो उसको वहां पे आपने जो है पॉइंट वाइज करके उसको समराइज कर देना। अगले क्वेश्चन को जो है वो कोशिश करनी है कि आपने टाइम के अंदर जो है वो खत्म करना है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। तो अक्सर ये होता है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो डिटेल में चले जाते हैं, जो पूछा जाता है उससे हट जाते हैं। तो रेलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो टिप मैं आपको दूंगा, रेलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसमें रेलेवेंसी देखते हैं, आपसे जो चीज पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है। अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे शुरू जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये है वो है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये ऑर्गन होते हैं वो होते हैं, इस तरह। अब आखिर में आके आपने जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है, तो वो लिखना चाहिए था डिटेल में। तो आप आखिर में एक एक 2 लाइनें लेके उसको बहुत शॉर्ट सा वो लिख देते हैं कि जी ऐसे ऐसे डाइजेशन होती है। अब पीछे आपने जितना कुछ लिखा वो इरेलेवेंट हो गया, उसके मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आप घर में आके ये समझ रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं कि जी मैंने बहुत अच्छा पेपर किया, मैंने बड़ा लेंथी लिख लाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो इरेलेवेंट होता है। तो रेलेवेंसी का आपने स्टूडेंट बहुत ख्याल रखना है, आपका जो पेपर है वो रेलेवेंट भी हो, डिटेल हो। और एक और चीज आपको बताऊं कि आप अगर समझ रहे हैं कि आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप फिर क्वालिटी और क्वांटिटी, अब ये दोनों चीजें आती हैं। हम क्वालिटी भी देख रहे होते हैं, क्वांटिटी भी देख रहे होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में खासतौर पर। तो वहां पे अगर आपके पास टाइम नहीं है देन यू शुड प्रेफर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब वहां पे आपने उसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए अब आपने उसको लंबी डिटेल में जाने के बजाय आप पॉइंट वाइज उसको हेडिंग्स देते जाएं और पॉइंट वाइज लिखते जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो हम ये भी देखते हैं कि जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो आंसर में आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सारी बात है, जो एग्जामिनर होता है आपके बोर्ड के एग्जामिनर, कोई भी बोर्ड है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो बोर्ड है, तो आप देखते हैं कि वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन है उनका जो बोर्ड होता है तो उनके जो टीचर्स होते हैं उनके पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के हिसाब से पेपर होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक टीचर जो सारे क्वेश्चन जो है वो मार्क कर रहा होता है। अक्सर ये होता है कि एक टीम बना दी जाती है, अगर 5 सवाल आते हैं तो 5 टीचर बैठा दी जाते हैं और उनका एक साथ जो एग्जामिनर होते हैं उनका हेड एग्जामिनर भी होता है। तो हर टीचर बैठ के एक क्वेश्चन मार्क कर रहा होता है, लेकिन वो उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो जल्दी जल्दी मार्क कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, सही समझ नहीं आ रही है कोई, तो वो फायदा नहीं देता। इसलिए आपको ये मैं बताता चलूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने साफ सुथरा लिखा हो, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे लिखें, और जहां पे टाइम खत्म हो रहा हो तो आप उसको जो है वो हेडिंग सब हेडिंग में पॉइंट वाइज उसको लेके उसको समराइज करें, उसको खत्म करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं स्टूडेंट, अब हमारे यहाँ ना स्टूडेंट्स में एक कल्चर बन गया है कि आप जब जो है पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, जो सॉल्व करने के दौरान आप जो है ना वो एक लाइन छोड़ रहे होते हैं, या बात स्टूडेंट्स इतना खुले खुले लिखते हैं कि एक लाइन के अंदर सिर्फ 3 या 4 वर्ड्स जो है वो आते हैं। तो ये भी पेपर का इसराफ है। तो आपने इसराफ भी नहीं करना, आपकी राइटिंग जो है ना वो मीडियम फॉन्ट होना चाहिए और साफ सुथरी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। कोशिश करें कि राइटिंग आपकी साफ और मीडियम जो है फॉन्ट होना चाहिए। तो फिर इसके अलावा जो है अगली बात जो होती है कि अगर आप स्टडी में अच्छे नहीं हैं, आप समझ लें कि आप स्टडी अच्छी नहीं कर पा रहे, तो आपको किसी स्टूडेंट की, अपने दोस्त की या स्टडी पार्टनर की जरूरत है। अपने साथ किसी दोस्त को, या अगर आप फीमेल हैं तो किसी सहेली को जरूर मिला लें और मिल के जो है वो स्टडी करें। ग्रुप स्टडी को भी हम
प्रेफर करते हैं, उसमें आप डिस्कस करते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो स्टूडेंट्स अगर ग्रुप मौजूद नहीं है तो आप दो स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलकर आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ स्टडी कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है, वो आपके लिए एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होता है, वो आपको हेल्प भी कर रहा होता है, आपको गाइड भी कर रहा होता है। एक दूसरे को हेल्प करें, गाइड करें, तो ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे के साथ जो है वो स्टडी पार्टनर आपका जो है वो होना चाहिए। तो फिर ये कहूँगा कि डेली बेसिस पे आप पढ़ें। आपने 3-4 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ने हैं, फिर उनको एक दिन के बाद जो है छोड़ के दूसरे दिन जरूर टच करना है। मुश्किल सब्जेक्ट सबसे पहले आपने पढ़ने हैं, दिन में 7-8 घंटे आपने पढ़ने हैं, लेकिन कंटिन्यूस नहीं पढ़ना। बीच में हर 2-3 घंटे बाद आपने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अपनी फूड का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और किसी ग्रीन एरिया में आपने जाना है। अगर थोड़ा वक्त मिले तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद टाइम शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप योगा कर लेते हैं तो आपका जहन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसके अलावा अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जाके थोड़ी देर के लिए बैठें, उनसे गपशप करें। अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करें कि मेरे जो पेपर हैं उनको मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह से अच्छा वो कर सकता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नींद जो है, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपने सारी रात नहीं जागना, बल्कि आपने कम से कम 6 घंटे जो है वो नींद करनी है, ताकि सुबह जाके आप जो है फ्रेश होकर पेपर वो कंडक्ट कर सके। अगर आप नींद अपनी पूरी नहीं कर पाते तो वहां पे अक्सर ये होता है कि हमारे स्टूडेंट जाके वो फ्रेश नहीं होते, उनका जहन फ्रेश नहीं होता। बहुत सी चीजें जो उनको उनकी मेमोरी में, उनके जहन में होती हैं वो आप लिख नहीं पाते, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि अ गुड प्रेजेंटर विल गेट गुड मार्क्स। अगर आप अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसमें आपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का नंबर आपने लिखना है, आपने हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, आपने पॉइंट वाइज लिखना है, आपने टू द पॉइंट लिखना है, रेलेवेंट लिखना है। कोई एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिटेल देनी है तो जो आपसे पूछा गया उसकी डिटेल देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो ये सारी चीजें अगर आप इनको मैनेज करेंगे, इनको मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। उसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, प्रॉपर प्रेजेंटेशन और इसके अलावा वालिदैन की दुआएं जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपने टीचर्स के साथ भी अच्छा जो है वो लिंक डेवलप रखना है, उनसे भी पूछना है। तो ये जितने भी मैंने टिप्स आपको दिए हैं, अगर आप इन पे अमल पैरा होंगे, आप रेगुलर स्टडी करेंगे, आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी इस वक्त तलबा और तालिबात मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये टिप्स जो हैं वो यूजफुल होंगी, उनके लिए फ़ायदा मंद होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारे जितने भी तलबा और तालिबात हैं जो आगे मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में या बाकी एग्जाम में जितने भी इम्तहानात में उनमें वो अपीयर होने जा रहे हैं, तो सेम टिप्स हैं तकरीबन उनके लिए भी, तो वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आइंदा भी आपको एजुकेशन के हवाले से और मजीद जो है वो मालूमात मिलती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान प्रोफेसर डॉक्टर फैसल नरोज को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।